हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडल स्किप किया था। मल्टीप्लिकेशन मॉडल की सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको एक अपने से बना के एग्जाम्पल कराई थी, जिसमें हमने देखा था कि वो जब हम जीरो एलिमेंट डालते हैं तो उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब भी जीरो सेट में होगा तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। मगर अब एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके बुक में भी है कि शो दैट एक आपको सेट दिया जी 1 2 3 4 5 6, जब भी मल्टीप्लिकेशन मॉडल होगा तो जीरो नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। तो आपको शो करना जो ये सेट है वो फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 6। मगर ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का क्या है? इसमें ऑपरेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले का कल का लेक्चर में बताया हुआ है कैसे करना है, थोड़ी सी चेंज है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जी क्या आपका। तो हेयर जो जी है उसके पास 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। जो इधर ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। लेट अस फर्स्ट फॉर्म द कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो ये कंपोजिशन टेबल आपके सामने। कल मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था कि जल्दी में कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ठीक है। इधर एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। स्टूडेंट्स, कल आपको बताया था कैसे करना है। 1 इंटू 1 1, तो 1 7 से छोटा है तो 1 नहीं आएगा। 2 3 4 5 6, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई 7 से छोटा है। जब 7 से छोटा हो तो वही नंबर आता है मॉडुलो में, जब 7 हो तो 0 आ जाता है, और जब 7 से बड़ा हो जाए तो जितना उसका रिमाइंडर है वो आ जाता है, ठीक है, या जितना उसका डिफरेंस है वो आ जाता है। मगर आप रिमाइंडर ही देखना। अब ये देखो 2 और 1 7 से छोटा है, 4 2 3 6 2 4 8, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। 2 5 10, रिमाइंडर आएगा 3। 2 6 12, रिमाइंडर आएगा 5। देखो कोई भी नहीं छूटा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6। तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो में तो एक पैटर्न चल रहा था, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा। मगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में पैटर्न नहीं चल रहा है, जो आ रहा है वही लिखना है। 3 इंटू 1 3 6, 3 इंटू 3 9, तो 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर। 3 इंटू 4 12, 7 से डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर। 3 इंटू 5 15, तो 1। 3 इंटू 6 18, तो कौन बच गया लास्ट में? लास्ट वाला लिखना आसान है, जो बच गया वो लिख दो। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, तो रिमाइंडर 1। 4 इंटू 3 12, तो रिमाइंडर 5। 4 इंटू 4 16, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। 4 इंटू 5 20, जब 7 से डिवाइड करेंगे आप बताओ, सोचो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 6 24, और जब 7 से डिवाइड करेंगे कौन रह गया? देखो 3, और आप चेक भी कर सकते हो 24, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 3 आएगा। 5 इंटू 1 5, 10 आएगा तो 3 रिमाइंडर। 15 आएगा तो 1 रिमाइंडर। 20 आएगा तो 6 रिमाइंडर। 25 आएगा तो 4 रिमाइंडर, ठीक है। 30 आएगा तो 2 रिमाइंडर। 6 वैसे। 12 आएगा तो 5 रिमाइंडर। 18 4 रिमाइंडर। 24 3 रिमाइंडर। 30 2 रिमाइंडर। 36 तो 1 रिमाइंडर। तो ये इसका कंपोजिशन टेबल है। इसका हर आपको आराम आराम से कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी देखना स्टूडेंट्स काफी इजी होता है, आपको सिखाया है। क्लोजर लॉ
कैसे देखेंगे क्लोजर लॉ, आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जी के ही होने चाहिए, तो क्लियरली वो सब जी के ही हैं, तो मैं लिखूंगा क्लियरली all elements in composition table, clearly all elements in composition table are from G। तो therefore हम बोल सकते हैं कि आप कोई भी ए बी ले लो, कहाँ से, जी से। आप देख पा रहे हो कि जब आप ए स्टार बी कर रहे हो, मतलब जब आप ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b कर रहे हो तो वो किस में जा रहा है, जी में जा रहा है, तो हैंस क्लोजर लॉ होल्ड। तो आपका जो क्लोजर लॉ है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ की वही लैंग्वेज है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में लिखी थी, सेम लैंग्वेज है। फिर एक एग्जाम्पल बतानी है, तो लिख देना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो लिखना क्लियरली फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी इज इक्वल टू ये क्लियरली आएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी लेट कर लो, मगर जी से लेट करने वाले एलिमेंट, ए को कर दिया 2, कुछ भी कर लो, बी को कर दिया 5 और सी को कर दिया 3, ठीक है। अब मैंने किया ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और जब वैल्यू डाली तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और ये 3, 5 और 3, ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आ रहा है 1, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 1, और 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आ रहा है 2, ठीक है। आप टेबल से भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक मैंने आपको टेबल से करके बताया, अब मैं दूसरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लिखा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी, ये आ गया 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3, 2 और 5, 2 5 है 10, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 3, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3, 3 3 है 9, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 2। आपको क्लियरली दिख रहा है सेम आ रहा है, तो देयरफॉर ये दोनों सेम है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसमें होल्ड कर रही है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट है आप आराम से वीडियो को दोबारा से देखो, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करना है। आप देखो सेम लाइन कहाँ पे है, तो सेम लाइन स्टूडेंट्स इधर है, और कब है सेम लाइन, जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कॉमा देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ए इज इक्वल टू ए। अब एग्जाम्पल से बताना है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। लेट ए इज इक्वल टू 5, तो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 7 से छोटा है तो 5 आंसर आएगा। एंड 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 5, तब भी क्या आएगा 5। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो 5 है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 के साथ, और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ हमेशा 5 बना रहे हैं, तो देयरफॉर 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इन्वर्स करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वो भी सिंपल है। आपने देखना आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट इधर है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट इधर है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 4 है, 3 का इन्वर्स 2 है, सॉरी 3 का इन्वर्स 5 है, 4 का इन्वर्स 2 है, 5 का इन्वर्स 3 है और 6 का इन्वर्स 6 है। तो ये आपको टेबल से दिख जाते हैं। तो हम क्लियरली लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, क्लियरली फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इनवर्सेस ऑफ 1, पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर 1 का इन्वर्स 1 है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है, 2 का इन्वर्स 4 है, 3 का इन्वर्स 5 है, 4 का इन्वर्स 2 है, 5 का इन्वर्स 3 है और 6 का इन्वर्स 6 है। तो ये हमें लिखने पड़ेंगे और एग्जाम्पल आप इनमें से कोई भी दो उठा लो। जैसे आपने उठाया 5, अब 5 का इन्वर्स क्या बता रहा है आपने 3, तो ये आएगा। तो ये 5 इंटू 3 कितना आता है 15, 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1 और 1 आपका क्या आइडेंटिटी है। और जब आप 3 को 5 से कर रहे हो तब भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो देयरफॉर जब आप 5 को 3 से कर रहे हो और 3 को 5 से कर रहे हो तो आंसर आ रहा है आइडेंटिटी। तो देयरफॉर 3 का इन्वर्स 5 है, 5 का इन्वर्स 3, हमने भी तो वही लिखा 3 का इन्वर्स कौन है 5 और 5 का इन्वर्स कौन है 3। ठीक है, तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी है और इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी है और इन्वर्स भी है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे अच्छे से। अब आपको एबिलियन बताना है, कम्यूटेटिव बताना है। तो कम्यूटेटिव कल भी बताया था, आप उधर से देख लेना कैसे मैंने बताया आपको। मैं आपको बस बता देता हूँ, लैंग्वेज पिछले लेक्चर से देख लेना, जो प्रीवियस लेक्चर है उधर से आप लैंग्वेज देख लेना। डायगोनल में एलिमेंट है उनको मार्क कर लो और अब देखो डायगोनल के ऊपर एक जैसे एलिमेंट हो जाए 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6 1 3 5 6 1 3 5 5 1 4 5 1 4 6 3 6 3 2 और 2। तो हम लिखेंगे क्लियरली एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल्स आर सिमेट्रिकल, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। तो देयरफॉर जी इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो बड़े तरीके बताएं, आप कोई भी लिख सकते हो। जी क्या है एबिलियन ग्रुप। फिर लास्ट में आप लिखोगे सिंस जी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जी के पास 6 एलिमेंट्स है टोटल, तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, बस इधर 5 वगैरह दिया होगा तो 5 से डिवाइड कर देना और आप कर सकते हो। आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों और एडिशन मॉडलों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे मैट्रिसेस के रहते हैं, वो करेंगे। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट all matrices of the form
प्रूव दैट ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म where x is non-zero real number is a group with respect to matrix multiplication. With respect to मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उस हिसाब से जो ये मैट्रिक्स ऐसा एक सेट जिसके अंदर इस टाइप के मैट्रिसेस हैं वो आपको ग्रुप प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ग्रुप प्रूव करना है। तो काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में जो जी सेट है उसके पास 2x2 मैट्रिसेस आएंगी इस फॉर्म की, और जो x है वो नॉन ज़ीरो होगा और x एक रियल नंबर होगा। आपको इसको ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ले लो, लेट एक एलिमेंट ले लिया a इज इक्वल टू xx, b ले लिया y और c ले लिया z। ये तीनों एलिमेंट कहाँ से ले लिए? जी से। देखो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा कि एक मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रहे, आइडेंटिटी। और आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे होती है 1 0 0 1, मगर ये वाली मैट्रिक्स ना इसके पास है ही नहीं, क्योंकि इसके पास वो मैट्रिक्स है जिनकी चारों एंट्री सेम है, इसकी चारों एंट्री सेम नहीं है। तो इसमें सिंपल वाली यूजुअल आइडेंटिटी तो नहीं होगी, कोई अलग से आइडेंटिटी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसके पास वही एलिमेंट है जिसकी चारों एंट्री सेम है, आइडेंटिटी की तो 2 ही एंट्रियां सेम है। अब हम लिखेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हम लेंगे a इंटू बी, ठीक है। अच्छा ऊपर ही लिख देना कि अगर आपने ये लिया तो x भी 0 के बराबर नहीं होगा, y भी 0 के बराबर नहीं होगा और z भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपने g के एलिमेंट लिए। अब इधर a लिख दिया सॉरी xx और b लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका xy प्लस xy, फिर आएगा आपका xy प्लस xy, इधर भी आएगा xy प्लस xy और इधर भी आएगा xy प्लस xy। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 2xy, इधर आ जाएगा 2xy, इधर आ जाएगा 2xy और इधर भी आ जाएगा 2xy। और आपको क्लियरली दिख रहा है चारों एंट्री सेम है तो जी में जा सकता है। अगर x नॉन जीरो है, y नॉन जीरो है, तो xy भी कहाँ होगा? क्या होगा? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो भी है और चारों एंट्री सेम है तो ये जी में चला गया। रीजन लिखना है बिकॉज x कॉमा वाई नॉन जीरो है, तो देयरफॉर जो xy है वो भी क्या होगा? नॉन जीरो। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि 2 मैट्रिक्स हमने उठाई, उनका मल्टीप्लाई किया तो वो भी चारों एंट्री सेम, वो नॉन जीरो आ रही हैं, तो जी के अंदर जा रही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड कर रही है। तो आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो लैंग्वेज बुक में लिखी है हम वैसे ही करेंगे। जो मैट्रिक्स होती है वो मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा एसोसिएटिव होती है। तो आप लिख लो लाइन, मैं आपको लिखाता हूं। तो ऐसे लिखना, फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी वी हैव इसका रीजन बिकॉज मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो मैट्रिसेस हैं वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। इस तरह से लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो मैं लेट करूंगा एक मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू एक्स 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 बिलोंग्स टू जी। ठीक है, और इधर जो एक्स है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, या इधर लेट करके फॉर कर लो। लेट ही रहने दो, लेट ए के मैंने मैट्रिक्स ले ली जी से। अब मैंने माना लेट बी इज इक्वल टू वाई वाई बिलोंग्स टू जी, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो मैंने मान लिया ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मीनिंग क्या है, जब आप ए इंटू बी करोगे और बी इंटू ए करोगे वापिस से ए बनेगा, तभी बी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैंने देखा कि क्या बन रहा है, निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मैंने ए में डाल दिया एक्स एक्स, बी में डाल दिया वाई वाई, फिर बी पहले है तो पहले वाई बाद में एक्स, और ए कितना है आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इधर आ जाएगा 2xy, इधर आ जाएगा 2xy, इधर 2xy और इधर भी 2xy। अभी हमने ऊपर देखा था मल्टीप्लाई करने में, इधर आएगा yx और yx भी xy होता है, तो इधर भी 2xy, इधर भी 2xy, 2xy और 2xy, और इधर कितना आ जाएगा xx और xx। अब किसी भी दो को ले लो, जब आप इक्वेट करोगे तो 2xy इजिकल टू एक्स है, एक्स एक्स कट गया। ठीक है, तो आया 2y इज इक्वल टू 1, और y कितना आया आपका 1/2। y 1/2 है और ये नॉन ज़ीरो है और ये रियल नंबर है। अगर y 1/2 है तो देयरफॉर जो आपका b मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, वो आपकी बनी y और वो आपकी बन गई 1/2 1/2 सब सेम है, और 1/2 नॉन ज़ीरो तो ये जी में। तो देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है 1/2 और 1/2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इस क्वेश्चन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऐसे निकाल लेंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप आराम से देखो, दोबारा से सॉल्व करो, समझ आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है, हमें देखना है इसका इनवर्स एलिमेंट। तो ऊपर लाइन लिख देना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये मैंने ले लिया जी में एक एलिमेंट, तो x ज़ीरो नहीं है। ठीक है, लेट मैंने अब इसका इन्वर्स मान लिया बी वाई को। मैंने माना ये जो वाई वाला एलिमेंट है बी मैट्रिक्स, ये इसकी इन्वर्स है, बी इट्स इन्वर्स। अगर ये इसकी इन्वर्स है तो इसका मतलब है जब आप a इंटू बी कर रहे हो और b इंटू ए कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है,
और इस क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमने अभी निकाली है, वो कितनी है 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो ये आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब वैल्यूज डालना और सॉल्व करना है। ए का मीनिंग है xx और xx मल्टीप्लाई करना है किससे, बी का मीनिंग है y मल्टीप्लाई करना है x से, और ये किसके बराबर है 1/2 1/2 1/2 और 1/2। जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2xy 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 इज इक्वल टू 2xy 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 और 2xy इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 और 1/2। किसी एक को बराबर ले लो, तो देयरफॉर जो ये 2xy है, ये 2xy है, ठीक है, ये 2xy है और ये 2xy है, ये किसके बराबर हो गया, फिर सब एंट्री आपस में बराबर होंगी। हमने एक एंट्री ले ली 2xy किसके बराबर 1/2। आपको y निकालना है क्योंकि y इनवर्स है, तो वो आ गया 1/4x। ये एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है कि x 0 नहीं है, x 0 नहीं है तो 1/4x भी 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर जो b है वो आपका क्या आ रहा है 1/4x 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 और 1/4x, ये आपका b आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल, और ये सब नॉन ज़ीरो है, तो जिस वजह से ये किस में चल जाएगा g, क्योंकि 1/4x 0 नहीं है। तो ये आपका a का इन्वर्स होगा। दिस सिंप्लाइज आपके इस क्वेश्चन में इन्वर्स एलिमेंट ये होगा 1/4x 1/4x और 1/4x इज इन्वर्स ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपका इन्वर्स भी आ गया, ठीक है। आपको प्रूफ करना क्या था वैसे इस क्वेश्चन में, एबिलियन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये बिलियन तो हो नहीं सकता। तो आपको प्रूफ करना था कि ये आपका ग्रुप है, ये आपका क्या है ग्रुप है, और कैसा ग्रुप है ये वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, बस ग्रुप बताना था। तो चारों की चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो लास्ट में लेंगे देयरफॉर जी, ऐसे लिखते हैं ना, आपको आता है, देयरफॉर जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। आई होप